फ्रेंड्स, इस सेशन में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एनिमेशंस वी डू हैव इन पावर पॉइंट कि हमारे पावर पॉइंट के अंदर टाइप्स ऑफ एनिमेशंस कितनी तरीके की होती हैं। टाइप्स ऑफ एनिमेशंस हमें एनिमेशंस टैब्स के अंदर दिखाई देंगी। जैसे ही मैं एनिमेशन टैब्स के ऊपर क्लिक करता हूं तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको एनिमेशंस दिखाई दे रही हैं। इसके अंदर एनिमेशंस दिखाई दे रही हैं, एडवांस एनिमेशंस दिखाई दे रही हैं, टाइम दिखाई दे रहे हैं और भी बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। एनिमेशंस हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर देते हैं। जैसे कि मैं आउटसाइड क्लिक करता हूं तो आप देख पा रहे हैं कि कोई भी एनिमेशंस इफेक्ट्स दिखाई नहीं दे रहे, और मैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूं तो एनिमेशंस के अंदर सारे की सारी एनिमेशंस दिखाई दे रही हैं। एनिमेशंस के अगर मैं ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करता हूं यानी कि मोर ऑप्शंस पे क्लिक करता हूं तो इसके अंदर बहुत सारी एनिमेशंस दिखाई दे रही हैं। इसके अंदर एनिमेशंस अलग अलग कलर्स की दिखाई दे रही हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं एंट्रेंस दिखाई दे रही हैं, इम्फेसिस दिखाई दे रहे हैं, एग्जिट दिखाई दे रहे हैं और मोशन पाथ दिखाई दे रहे हैं। जो एंट्रेंस होती है, एंट्रेंस जो होती है वो हमें ग्रीन कलर के अंदर दिखाई देती हैं। जो इम्फेसिस होते हैं वो हमें ऑरेंज कलर्स के अंदर दिखाई देते हैं, और जो एग्जिट्स होती हैं वो हमें रेड कलर्स के अंदर दिखाई देती हैं। ऐसे ही मोशन इफेक्ट्स जो होते हैं, मोशन पाथ्स जो होते हैं वो हमें ब्लू कलर्स के अंदर दिखाई देते हैं। इसके अंदर हमारे और भी ऑप्शंस दिखाई देते हैं, जैसे कि हम मोर एंट्रेंस इफेक्ट्स के ऊपर जाते हैं, मोर एम्फेसिस इफेक्ट्स के ऊपर जाते हैं, मोर एग्जिट इफेक्ट्स के ऊपर जाते हैं, और मोशन पाथ्स के भी हमारे बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। किसी पे भी अगर हम क्लिक करते हैं तो हमें इसके अंदर और भी सारे इफेक्ट्स दिखाई देते हैं। तो हम किसी भी इफेक्ट्स के ऊपर क्लिक करते हैं, तो मान लीजिए मैं बॉक्स के ऊपर क्लिक करता हूं तो आप देख पा रहे हैं ये मेरे बॉक्स की तरह दिखाई दे रहा है। सर्कल के ऊपर क्लिक करता हूं तो ये सर्कल की शेप में दिखाई दे रहा है। किसी और के ऊपर क्लिक करता हूं तो और दिखाई दे रहा है। ब्लिंड्स के ऊपर क्लिक करता हूं तो ब्लिंड्स के तरीके से दिखाई दे रहा है। डायमंड के ऊपर क्लिक करता हूं तो ये मेरे डायमंड इफेक्ट्स के अंदर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कोई भी इफेक्ट्स दे सकते हैं। तो फिर से ध्यान रखिए, इसके अंदर हमारे 4 टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स होते हैं। कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं? पहला एंट्रेंस होता है, दूसरा इम्फेसिस होता है, थर्ड एग्जिट होते हैं, हमारे मोशन पाथ्स होते हैं, और इनका हम यूज कर सकते हैं अपनी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशंस को क्रिएट करने के लिए। तो एक एक इफेक्ट्स को हम देखने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरी पिक्चर है, मैं इस पिक्चर को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, और इस पिक्चर को मैं कॉपी किया, मैंने वी किया तो ये एक पिक्चर और पेस्ट हो गई। मैं फिर से कॉपी करता हूं और वी करता हूं तो मेरी एक पिक्चर और पेस्ट हो गई है। तो हम इन पिक्चर्स के ऊपर इफेक्ट्स लगा के देखेंगे और देखेंगे कि हमारे इफेक्ट्स किस तरीके से काम करते हैं। तो इन पिक्चर्स को थोड़ा सा मैं अरेंज कर देता हूं, और अब मेरी पिक्चर्स यहाँ पर अरेंज हो गई हैं। मान लीजिए मैं फर्स्ट पिक्चर को, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं फर्स्ट पिक्चर को मैं इफेक्ट्स देना चाहता हूँ, एंट्रेंस इफेक्ट, और मैं इसको इफेक्ट्स देना चाहता हूँ। तो इनमें से कोई भी इफेक्ट मैं चूज कर सकता हूँ। तो मैं इसको, मान लीजिए मैं फ्लाई इन पे क्लिक करता हूँ, और जैसे ही मैं फ्लाई इन पे क्लिक करता हूँ तो इसके ऊपर 1 नंबर दिखाई दे रहा है। तो यानी कि इसके ऊपर इफेक्ट्स अप्लाई हो गया है। तो 1 नंबर दिखाई दे रहा है तो इसके ऊपर इफेक्ट्स अप्लाई हो गया। मैं इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करा तो इसके ऊपर फ्लाई इन इफेक्ट्स आ गया है। सेम ट्रांजिशन इफेक्ट्स की तरह इफेक्ट्स ऑप्शंस दिखाई देते हैं। तो इफेक्ट्स ऑप्शंस, आपके बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। फ्रॉम बॉटम लेफ्ट, जैसे मैं बॉटम लेफ्ट पे क्लिक करता हूं तो मेरा बॉटम लेफ्ट से आता है। फ्रॉम लेफ्ट करता हूं तो मेरा लेफ्ट से आता है, और अगर मैं टॉप से करता हूं तो मेरा टॉप से इफेक्ट्स आता है। तो अपनी प्रेजेंटेशंस को अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करके आप किसी भी इफेक्ट्स का यूज कर सकते हैं प्रेजेंटेशंस की अपीयरेंस को बढ़ाने के लिए। तो ये हमने एंट्रेंस इफेक्ट देखा। सेकंड इफेक्ट्स को हम देखते हैं, इम्फेसिस इफेक्ट। मैंने इस पर क्लिक किया और मैं इसके ऊपर मैं स्प्रिंग इफेक्ट देता हूं, और जैसे ही मैं स्प्रिंग इफेक्ट देता हूं तो इसके ऊपर हमारा स्प्रिंग इफेक्ट अप्लाई हो जाता है और सेकंड नंबर दिखाई देता है। सेम उसी तरीके से इसके अंदर इफेक्ट्स के ऑप्शंस हैं, और आप इफेक्ट्स के ऑप्शंस आप देख पा रहे हैं, कोई भी इफेक्ट्स आप ले सकते हैं। तो 2 स्पिन पे करता हूं तो ये 2 स्पिन्स दिखाई दे रहा है। तो कोई भी इफेक्ट्स आप अप्लाई कर सकते हैं। सेम थर्ड के ऊपर हम अप्लाई करते हैं एग्जिट इफेक्ट। तो मैं इस पे एग्जिट इफेक्ट अप्लाई करता हूं और मैं फ्लाई आउट पे क्लिक करता हूं। तो जैसे ही मैंने फ्लाई आउट पे क्लिक करा तो आप देख पा रहे हैं
तो जो मेरा थर्ड इफेक्ट है वो मेरा अप्लाई हो गया है और ये इफेक्ट्स आपको 1 2 3 यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी इफेक्ट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मान लीजिए मैं एक नई शीट इसके अंदर इंसर्ट करता हूँ। तो मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट न्यू स्लाइड करी और यहाँ पर मेरी एक नई स्लाइड आ गई। तो फिर से हम इसको स्क्रैच से डिजाइन करना चाहते हैं, जो कुछ भी इसके ऊपर है हमने सबको डिलीट किया और एक पिक्चर को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। मैंने कॉपी किया और इस पिक्चर को हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो इसके ऊपर फ्लाई इन इफेक्ट लगा हुआ है, मैं नन कर देता हूं तो मेरा इफेक्ट्स यहाँ से रिमूव हो गया। अब हम मोशन इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो मान लीजिए मैं इसके ऊपर एक मोशन इफेक्ट देना चाहता हूं, तो मैं कोई भी मोशन इफेक्ट इसमें से सेलेक्ट कर सकता हूं। तो मोशन पाथ्स हम यहाँ से भी चूज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम कोई भी मोशन पाथ्स यहाँ से ले सकते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ से आर्क डाउन लेता हूं, तो मैंने आर्क डाउन इफेक्ट लिया। तो आप देख पा रहे हैं ये आर्क डाउन इफेक्ट्स यहाँ पर अप्लाई हो गया। इसी तरीके से अगर मैं आर्क लेफ्ट लेता हूं तो मेरा आर्क लेफ्ट यहाँ से अप्लाई हो गया है। तो प्रीव्यू इफेक्ट्स आप कोई भी इफेक्ट्स यहाँ से दे सकते हैं। तो मैं फिर से नन करता हूँ। नन करने के बाद मैं इफेक्ट्स पे गया, इफेक्ट्स पे जाने के बाद और इस बार मैं यहाँ से लाइन इफेक्ट देता हूँ। तो मैं लाइन इफेक्ट देने के लिए आप देख पा रहे हैं यहाँ से लाइन इफेक्ट्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। सेम इफेक्ट्स के ऑप्शंस यहाँ से अप डाउन किसी भी इफेक्ट्स को आप चूज कर सकते हैं। यहाँ से आप रिजर्व पाथ डायरेक्शन भी कर सकते हैं। तो आप कोई भी पाथ की डायरेक्शंस को आप चूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इफेक्ट्स देके देखिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम कौन से इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इफेक्ट्स में मास्टरी कर पाएंगे। तो ये हमने इफेक्ट्स दिए थे। हमने कौन कौन से इफेक्ट्स दिए? एंट्रेंस इफेक्ट, एम्फेसिस इफेक्ट, एग्जिट इफेक्ट और हमने यहाँ पर मोशन इफेक्ट्स को देने की कोशिश करी। तो सारे के सारे हमने इफेक्ट्स दिए, जिसके ऊपर सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर हमें इफेक्ट्स दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ हम राइट हैंड में जब जाते हैं यहाँ पर आपको स्टार्ट टाइम दिखाई देता है। तो स्टार्ट टाइम के अंदर यानी कि सबसे पहला ऑप्शन होता है, जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ऑन क्लिक, यानी कि जब हम क्लिक करें तो हमारा फर्स्ट इफेक्ट आए और उसके बाद हमारा सेकंड इफेक्ट आए, यानी कि जितने भी इफेक्ट्स हमारे आ रहे हैं वो हमारे ऑन क्लिक पे आए। हम सेकंड पे गए, सेकंड पे देखा वो भी ऑन क्लिक है, थर्ड पे गए वो भी हमारा ऑन क्लिक है। अगर हम इसका प्रीव्यू देखते हैं तो आप देखिए हमारे ये इफेक्ट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो हमने फर्स्ट इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट और थर्ड इफेक्ट्स हमारे यहाँ पर क्लिक के ऊपर आए हैं। अगर हम इन इफेक्ट्स को चेंज करना चाहते हैं तो हमने सेकंड इफेक्ट्स पे गए, यहाँ पर ऑन क्लिक की जगह अगर मैं इसको विद प्रीवियस कर देता हूं तो क्या इफेक्ट्स दिखाई देंगे। तो मैंने फर्स्ट देखिए, अब आप जो मेरा सेकंड नंबर था वो भी फर्स्ट दिखाई दे रहा है। तो यानी कि दोनों इफेक्ट्स आपस में कंबाइंड हो गए हैं। तो अब हम इसका प्रीव्यू देखते हैं तो हमारे दोनों इफेक्ट्स एक साथ चलेंगे। जैसे ही मैं एंटर करता हूं तो देख पा रहे हैं वहां से वो इफेक्ट आ रहा है और सेकंड इफेक्ट हमारा रोटेट होना स्टार्ट हो गया एक साथ। अगर मैं इसी इफेक्ट को विद प्रीवियस ना करके आफ्टर प्रीवियस करता हूं तो क्या होगा? देखिए, जब तक हमारा पहला इफेक्ट कंप्लीट नहीं होगा, जब तक हमारा दूसरा इफेक्ट स्टार्ट नहीं होगा। तो ये दो इफेक्ट्स हैं, तो पहले हमारा पहला इफेक्ट कंप्लीट होगा, उसके बाद हमारा सेकंड इफेक्ट आएगा। तो मैं इस पर रिव्यू करता हूं तो आप देखिए जैसे ही मैं एंटर हिट करता हूं तो पहले फर्स्ट इफेक्ट कंप्लीट हुआ था, उसके बाद सेकंड इफेक्ट आया था। तो दोबारा से दिखाते हैं, मैं एंटर करता हूं तो फर्स्ट इफेक्ट जब कंप्लीट हुआ हमारा सेकंड इफेक्ट स्टार्ट हुआ। तो इस तरीके से आप जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इन इफेक्ट्स को देख सकते हैं। ऐसे ही जो मेरा एग्जिट है वो हमारे एग्जिट किस तरीके से करना है, ऑन क्लिक पे करना है या प्रीवियस के साथ करना है, तो हम यहाँ से सारे इफेक्ट्स को मैनेज कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से कि जो हमारे इफेक्ट्स का ड्यूरेशन है वो कितना ड्यूरेशन है, यानी कि जब हमारा इफेक्ट आता है तो उस इफेक्ट में हमारा कितने सेकंड लगे, तो हमारे 5 सेकंड लगे, 10 सेकंड लगे, कितने भी सेकंड हम चाहते हैं वो हम इफेक्ट्स को यहाँ से दे सकते हैं। तो अभी ड्यूरेशन हमारा 5 सेकंड का है, तो मान लीजिए मैं इसको 1 सेकंड की जगह, सॉरी वो हमारा 5 सेकंड से भी कम था, तो अगर मैं इसको 3 सेकंड या 3.5 सेकंड या 2 सेकंड्स जितना भी मैं करना चाहता हूँ इस सेकंड्स को यहाँ पर कर सकता हूँ। अगर अब मैं प्रीव्यू करता हूँ तो जो मेरा वो इफेक्ट है तो आप देख पा रहे हैं बहुत स्लो हो गया है और वो इफेक्ट्स यहाँ पर आ रहा है। तो हमने फर्स्ट के ऊपर 2 सेकंड का इफेक्ट लगाया था, हमने सेकंड को सिलेक्ट करा 2 सेकंड, क्योंकि ये हमारे कंबाइंड थे। तो इस तरीके से इन दोनों इफेक्ट्स को 2 सेकंड्स में कंप्लीट करने का हमने ऑप्शंस लगाया। तो इस तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए मैं इस ऑब्जेक्ट को कोई शेडिंग देना चाहता हूँ, फ्लाई इन फ्लाई आउट, स्पिन देना चाहता हूँ,
तो यहाँ से हम स्पिन्स दे सकते हैं, यानी कि इसकी एंट्रेंस, मैंने यहाँ पर एंट्रेंस का इफेक्ट दिया है, तो ये मेरी एंट्रेंस यहाँ पर आ गई है। एंट्रेंस मैं कहाँ से लेके आना चाहता हूँ, आउटसाइड लेके जाना चाहता हूँ, इनसाइड लेके आना चाहता हूँ, तो देखिए इफेक्ट्स ये आउटसाइड था, अगर मैं इन करता हूँ तो ये इनसाइड दिखाई देगा। तो कोई भी इफेक्ट्स मैं इसके ऊपर दे सकता हूँ। अब हम बात करेंगे, हमने एनिमेशंस की बात कर ली, हमने इफेक्ट्स के ऑप्शंस की बात कर ली, हमने स्टार्ट्स की बात कर ली कि हमारा ऑन क्लिक, विद प्रीवियस, आफ्टर प्रीवियस, ड्यूरेशंस की बात कर ली। डिले का जो मतलब है, यानी कि एनिमेशन डिले, प्ले द एनिमेशन आफ्टर ए सर्टेन नंबर ऑफ सेकेंड, यानी कि जो हमारा पहला एनिमेशंस है और जो दूसरे एनिमेशंस के बीच के अंदर कुछ डिले होना चाहिए। अगर हम डिले चाहते हैं तो हम यहाँ से डिले ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं इस ऑप्शंस के ऊपर, मैं इसको विद आफ्टर प्रीवियस नहीं करता, मैं इसे ऑन क्लिक करता हूँ और मैंने इन ऑप्शंस को मैंने यहाँ पर यूज कर दिया, और इसको मैं फिर आफ्टर प्रीवियस लेके आता हूँ। तो मैंने आफ्टर प्रीवियस किया और मैं डिले कर देता हूँ इसके अंदर भी, मान लीजिए 3 सेकंड का या का डिले करता हूं। तो अब आप देखेंगे कि जो फर्स्ट एनिमेशन के बाद जो हमारा सेकंड एनिमेशन आएगा उसके बीच में 3 सेकंड का डिले आएगा। तो मैं जैसे ही एंटर हिट करता हूं तो ये मेरा फर्स्ट एनिमेशन कंप्लीट हुआ, 1 2 3 और मेरा एनिमेशन स्टार्ट हो गया। तो ये था डिले, कि फर्स्ट एनिमेशंस के बाद दूसरे एनिमेशंस के बीच में कितना डिले होना चाहिए। तो आप इसकी बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे तरीके से आप इसके ऊपर मास्टरी कर पाएंगे। तो मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे एनिमेशंस के इफेक्ट्स दिखाई देंगे। इफेक्ट्स दिखाई देने के बाद अब आप देख पा रहे हैं इसके अंदर हम कोई भी इफेक्ट्स दे सकते हैं। मान लीजिए अगर हम सेम एनिमेशंस के ऊपर और ज़्यादा इफेक्ट्स लेके आना चाहते हैं, तो मान लीजिए ये इफेक्ट्स था, इसके ऊपर हमने सबसे पहले, मैं इसमें से नन कर देता हूँ, यानी कि मैं कोई भी इफेक्ट्स नहीं लेता, और हम इसको कॉपी करके भी ले सकते हैं। तो हम एनिमेशंस के ऊपर गए, एनिमेशंस के ऊपर जाने के बाद हम इसमें से कोई भी इफेक्ट्स को रिमूव कर सकते हैं। एनिमेशंस पैन के ऊपर जाएंगे और हम यहाँ से एनिमेशंस को रिमूव भी कर सकते हैं। तो हम रिमूव करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, हम इसे एनिमेशंस को रिमूव भी कर सकते हैं। तो मैंने इस पे से एनिमेशन रिमूव करा, तो इसके अंदर हम फर्स्ट एनिमेशन दोबारा देके देखते हैं। हमने इस पे फ्लाई इन एनिमेशन दिया, फ्लाई इन एनिमेशन हमने ऑन क्लिक है, ड्यूरेशन 1 सेकंड से भी कम है, इसकी ड्यूरेशन को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो आप एनिमेशन पैन के अंदर देख पा रहे हैं कि हमारी ड्यूरेशंस बढ़ती जा रही हैं। तो 3 सेकंड्स की ड्यूरेशंस इसके ऊपर आ गई है। अब सेम पिक्चर के ऊपर हम और ज़्यादा इफेक्ट्स ऐड करना चाहते हैं, तो सेम पिक्चर के ऊपर मैं ऐड इफेक्ट करता हूं। तो पहले ये एंटर होगा, फिर ये एम्फेसिस होगा। एम्फेसिस कैसे होगा, ये लाइटन होगा या स्पिन होगा। तो मान लीजिए हम इसको स्पिन करना चाहते हैं, तो मैंने इसके ऊपर स्पिन इफेक्ट फिर से दे दिया। तो सेम इसके ऊपर हमारा सेकंड इफेक्ट अप्लाई हो गया। तो आप देख पा रहे हैं सेकंड इफेक्ट भी अप्लाई हो गया है। तो फिर से ऑन क्लिक होना चाहिए या आफ्टर प्रीवियस होना चाहिए, तो हम इसको विद प्रीवियस कर देते हैं। तो हमने इसको विद प्रीवियस करके देखा तो हमारे इफेक्ट्स, 2 इफेक्ट्स सेम पे अप्लाई हो गए हैं। अगर मैं और इफेक्ट अप्लाई करना चाहता हूं, तो मान लो एग्जिट भी करना चाहता हूं, और मैं इसको फेड कर देता हूं, और मैं ये एग्जिट भी मेरा यहाँ से ये हो गया। तो थर्ड इफेक्ट भी अप्लाई हो गया, और मैं इस पे हम ऑन क्लिक करते हैं या हम आफ्टर प्रीवियस कर देते हैं। तो ये सारे इफेक्ट्स हमारे अप्लाई हो गया। देखिए आपको देख पा रहे हैं विद प्रीवियस के साथ हमारे बिल्कुल स्टार्टिंग से चालू हो रहा था, और आफ्टर प्रीवियस में हमारा एंड से, जहां पर हमारा फर्स्ट एनिमेशन कंप्लीट होगा उसके बाद हमारा सेकंड एनिमेशन स्टार्ट होगा। तो इसके भी ड्यूरेशंस को हम बढ़ा सकते हैं, तो हम इसके ड्यूरेशंस को बढ़ा देते हैं। तो ये हमने ड्यूरेशंस बढ़ाए, और अब हम इसका प्रीव्यू देखने की कोशिश करते हैं। तो मैं इसका प्रीव्यू देखता हूँ, जैसे ही एंटर करता हूँ मेरा फर्स्ट एनिमेशन, जितना मैंने टाइम दिया था फर्स्ट एनिमेशन से आया, इम्फेसिस हुआ, ये देखिए, और ये मेरा एग्जिट हो गया। तो इस तरीके से हम इसके अंदर एनिमेशंस दे सकते हैं। तो फिर से हम सेकंड एनिमेशंस को अगर हम चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए कि अगर मैं एनिमेशंस को चेंज करना चाहता हूं, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, इसके अंदर मेरे बहुत सारे एनिमेशंस दिखाई दे रहे हैं, पर इन एनिमेशंस के हमारा ब्रेकअप हमारा एनिमेशन पैन के अंदर दिखाई दे रहा है। तो एनिमेशन पैन के अंदर ब्रेकअप दिखाई दे रहा है, तो किसी भी एनिमेशन पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारा एनिमेशन सेलेक्ट हो जाता है। तो इस पे जब हम क्लिक करके लेके जा रहे हैं अपने माउस को, तो आप देख रहे हैं ऑन क्लिक एंट्रेंस फ्लाई इन पिक्चर 3, तो ये आपका इस पे इफेक्ट लगा हुआ है। तो ऐसे ही इस इफेक्ट पे अगर हम ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करते हैं, तो आप देख पा रहे हैं स्टार्ट विद प्रीवियस, आफ्टर प्रीवियस, इफेक्ट ऑप्शन, टाइम, बहुत सारी चीजें इसके अंदर दिखाई दे रही हैं। सेकंड को अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो हम सेकंड इफेक्ट को चेंज करते हैं। इस बार हम इसको स्प्रिंग करा हुआ था, तो हमारा ये स्प्रिंग दिखाई दे रहा है।
थर्ड इफेक्ट जो हमारा फेड था, अगर मैं इसको फ्लाई करना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं इसको फ्लाई करना चाहता हूँ तो मेरा ये फ्लाई हो गया। तो मैंने थर्ड इफेक्ट को चेंज कर दिया और थर्ड इफेक्ट की थोड़ी ड्यूरेशन मैं इस तरीके से भी बढ़ा सकता हूँ। पर ड्यूरेशन इस तरीके से बढ़ाते हैं, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है और एडजस्टमेंट में दिक्कत होती है, तो हम यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं और यहाँ हम ड्यूरेशन को यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। तो अब फिर से इसका प्रीव्यू देखते हैं और मैं इस पे प्रीव्यू पे गया, मैंने एंटर हिट किया तो पहले मेरा एंट्रेंस हुआ, देखिए फिर मेरा स्पिन हुआ और मेरा आउट हो गया। तो इस तरीके से हम इसके अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एनिमेशंस लगा सकते हैं। एनिमेशंस के अंदर और भी चीजें हैं, इसके अंदर टिगर है। टिगर का मतलब होता है कि अगर हम टिगर करते हैं, ऑन क्लिक ऑफ क्लिक करते हैं, तो हम इसको और अच्छी तरीके से किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो टिगर्स के ऑप्शंस को हम अपनी एडवांस क्लासेस के अंदर देखने की कोशिश करेंगे, जब तक के लिए आप इन एनिमेशंस की प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो आपने देखा कि हम किस तरीके से एनिमेशंस को लेके आ सकते हैं, एनिमेशंस के अंदर ऐड कैसे इफेक्ट कर सकते हैं, यानी कि और ज्यादा एनिमेशंस किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। एनिमेशन पैन पे जैसे हम क्लिक करते हैं, एनिमेशन पैन हमारा गायब हो जाता है, फिर क्लिक करा तो एनिमेशन पैन हमारा आ जाता है। तो जो हमारे इफेक्ट्स हैं, अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो एनिमेशन पैन्स के अंदर हमारे सारे इफेक्ट्स दिखाई देते हैं और हम इन इफेक्ट्स को कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो हमारे इफेक्ट्स चेंजेस दिखाई देते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये इफेक्ट्स हमारा पूरा ओवरऑल वन इफेक्ट है। अगर मैं इन इफेक्ट को ऑन क्लिक पे लेके आना चाहता हूं तो मैं ऑन क्लिक पे भी लेके आ सकता हूं। तो सेकंड इफेक्ट हो गया और थर्ड इफेक्ट को भी मैं ऑन क्लिक पे लेके आ गया। तो अब ये थर्ड तीनों इफेक्ट्स वन पिक्चर के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड दिखाई दे रहे हैं। अब हम फिर से इसका प्रीव्यू देखने की कोशिश करते हैं। तो अब हमने जो कर किया था, ऑन क्लिक किया था, तो पहला इफेक्ट हमारा आया, देखिए हमारे एंट्रेंस हुआ। सेकंड इफेक्ट हमारा, मैंने क्लिक किया तो हमारा रोल हुआ, मैंने एंटर किया तो हमारा एग्जिट हो गया। तो इस तरीके से आप कोई भी इफेक्ट्स दे सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और ज़्यादा, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आप मास्टरी कर पाएंगे। तो दोस्तों, अब तक आप लगभग पावर पॉइंट के अंदर लगभग जो बेसिक्स है वो सारा सीख चुके हैं कि हम किस तरीके से शेप्स को लेके आते हैं, किस तरीके से हम टेक्स्ट को ऐड करते हैं, किस तरीके से हम पिक्चर्स को ऐड कर सकते हैं, किस और भी हम किस स्लाइड्स को किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, हम ट्रांजेक्शंस किस तरीके से दे सकते हैं और हम एनिमेशंस किस तरीके से दे सकते हैं। तो इसके बाद हम अपने एडवांस लेवल की तरफ बढ़ेंगे और सीखेंगे बहुत कुछ नया। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।